ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट पोटेंशियल डिवाइडर। सो हम लोग वायर बोंड वेरिएबल रेजिस्टर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर मींस कि पोटेंशियल मींस वोल्टेज, जहाँ पे हम वोल्टेज को किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, वोल्टेज को किसी भी सर्किट में मेंटेन किस तरह से कर सकते हैं। तो हम वायर बोंड वेरिएबल रेजिस्टर को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिवाइडर, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। ओके, सो पहले हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस मींस रियोस्टेट। अब हम लोग पढ़ेंगे एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। So students, a potential divider is a wire-bound variable resistor which provides a convenient way of getting a variable potential difference from a fixed potential difference. This can be achieved with the help of battery. A potential difference V is applied across the end A and B of the resistor. So potential divider क्या है कि अगर ना अब हम एक सर्किट कंसीडर करें, यहाँ पे क्लोज्ड सर्किट, और उस सर्किट में हम ऐसे सिचुएशन में है कि हम लोगों को पोटेंशियल को क्या करना है, मेंटेन करना है, पोटेंशियल को चेंज करना है, पोटेंशियल को वेरी करना है, मींस पोटेंशियल को डिवाइड करना है उस सर्किट में। तो हम लोग वहाँ पे किस तरह से यूज करेंगे वेरिएबल रेजिस्टर को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, तो वो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। जिस तरह हम लोगों ने रियोस्टेट में 2 टर्मिनल्स यूज किए थे, डेट इज ए एंड सी, एक फिक्स था और एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट था। सिमिलरली यहाँ पे भी वर्किंग जो है उसकी बिल्कुल सेम होगी। हम लोग यूज करेंगे 2 कॉन्टैक्ट्स, बट यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स कौन से यूज होंगे, बी एंड सी। रियोस्टेट में हम लोगों ने यूज किए ए एंड सी, यहाँ पे हम लोग बी जो कि फिक्स्ड है और सी जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है वो टर्मिनल्स यूज करेंगे रियोस्टेट की या वायर बोंड वेरिएबल रेजिस्टर के। ओके, to use as a potential divider. So let's suppose कि हमारे पास एक ऐसा सर्किट जिसमें हमारे पास जो बैटरी है मीन्स कि जो टोटल पोटेंशियल है वो है 100 वोल्ट। ठीक है, हम लोगों ने उसमें जो टोटल पोटेंशियल अप्लाई किया है, जो बैटरी अटैच की हुई है सर्किट में, वो है 100 वोल्ट। बट या उस जो हमारे पास वो सर्किट है उसको मीन्स कि मैंने जस्ट उसमें कनेक्ट किया है, जो वो जस्ट उस बल्ब को चार्ज अप या ग्लो करने के लिए जस्ट 3 वोल्ट या 10 वोल्ट अमाउंट जो है, पोटेंशियल अमाउंट जो है वो चाहिए है। ठीक है, बट टोटल अमाउंट कितनी थी, वो फिक्स्ड अमाउंट थी, वो तो बैटरी की कितनी थी, 100। उसने तो उस बल्ब को कितनी प्रोवाइड करनी है, उसने 100 ही प्रोवाइड करनी है डायरेक्ट, क्योंकि वो फिक्स्ड उसके पास है, एक फिक्स्ड पोटेंशियल है 100। बट एक्चुअली उस बल्ब को लाइटन अप या ग्लो अप करने के लिए जस्ट कितनी अमाउंट चाहिए, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट। तो क्या अगर हम लोग उसे टोटल 100 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो वो बल्ब क्या हो जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, वो जल जाएगा, क्योंकि उसकी जस्ट कैपेसिटी कितनी थी, 3 to 5 वोल्ट। ओके, सो एक ऐसा सर्किट जिसमें हम लोगों ने उस 100 वोल्ट जो कि वो फिक्स था पोटेंशियल था, उसे हम लोगों ने डिवाइड करना है सर्किट में, क्योंकि उस सर्किट में हमारे पास जो बल्ब है या जो भी हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अप्लाई की है उसको थोड़ा पोटेंशियल चाहिए। सो हम लोगों को उस 100 को डिवाइड करना पड़ेगा कि वो हमारे पास सप्लाई करे बल्ब को 3 से 5 वोल्ट तक, ताकि वो डैमेज ना हो और वो लाइटन अप हो जाए। तो इस तरह से पोटेंशियल की वैल्यू को जब हम डिवाइड करते हैं या मेंटेन करने के लिए किसी भी सर्किट में, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर यानी कि वेरिएबल रेजिस्टर, वायर बोंड वेरिएबल रेजिस्टर यूज़ करते हैं। और उसके कौन से टर्मिनल्स यूज़ करेंगे, बी एंड। लाइक इन दिस फिगर हमारे पास वायर बोंड वेरिएबल रेजिस्टर है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जस्ट जो वर्किंग है वो किसके करेंगे, जस्ट बी और सी की। बट हम लोग पोटेंशियल अप्लाई करेंगे बिटवीन अक्रॉस द 2 एंड्स ऑफ द रेजिस्टर। जो रेजिस्टर वायर थी उसकी 2 एंड्स के बिटवीन हम लोगों ने यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया है, मीन्स ए और बी के दरमियान में ये हम लोगों ने एक बैटरी अटैच कर दिया और यहाँ पे ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। ठीक है, अब देखो कि मैंने कहा कि हम लोग 2 टर्मिनल्स यूज करेंगे जो कि बी है और सी। सो इन दिस फिगर आप अगर ये देखें कि ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है और बी जो टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच है। ठीक है, मीन्स पॉजिटिव मीन्स हाई पोटेंशियल एंड नेगेटिव मीन्स लो पोटेंशियल। इट मीन्स इस टाइम हमारे पास जो ए टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पे है और बी टर्मिनल लो पोटेंशियल पे है। लेट्स सपोज कि जिस तरह से मैंने एग्जांपल आपको दी थी कि मेरे पास जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की है, 100 वोल्ट की है। तो अगर यहाँ पे ए के साथ जो अटैच है, जो पॉजिटिव के साथ अटैच है, इट्स मीन्स कि ए पे हमारे पास 100 वोल्ट है और यहाँ पे नेगेटिव के हमारे पास कितने वोल्ट है, 0 वोल्ट है। ठीक है, 100 वोल्ट एंड 0 वोल्ट। बट हम लोगों को उस बल्ब को लाइटन अप करने के लिए थोड़ी अमाउंट में पोटेंशियल चाहिए था। सो दैट्स वाई यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, जिसे मूव करने की वजह से हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू और पोटेंशियल की वैल्यू जो है इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
ना इसकी वर्किंग देखते हैं कि किस तरह से इनकी वैल्यूज इंक्रीज करेंगी या फिर डिक्रीज करेंगी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे जो ए पॉइंट है वो इस टाइम लो हाई पोटेंशियल पे था क्योंकि ये पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। लेट सपोज कि हमारे पास 100 वोल्ट है और ये बी है हमारे पास जो है वो लो पोटेंशियल पे है और जो हम लोग टर्मिनल्स यूज कर रहे हैं वो बी और सी है। सी क्योंकि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, इसे हम लोग मूव करेंगे। तो जब लेट सपोज कि मैं सी को मूव करूंगी टूवर्ड ए, मीन्स मैं बी से दूर जा रही हूँ, ठीक है। सो द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी ये इंक्रीज कर जाएगा, मीन्स कि जो लेंथ ऑफ वायर है बी और सी के दरमियान वो इंक्रीज कर जाएगी। लेंथ के इंक्रीज करने से मैंने आप लोग जैसे हम लोगों ने लास्ट केस में किया कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है और रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने से हमारे पास यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। क्योंकि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम लोग ए की तरफ जा रहे हैं। ए पे मैंने कहा क्योंकि ये पॉजिटिव पोटेंशियल के साथ अटैच है, हाई पोटेंशियल के साथ अटैच है, यहाँ पे पोटेंशियल भी क्या है, हाई है। तो पोटेंशियल भी आपके पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, वोल्टेज की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी। सो अब इसके ऑपोजिट मीन्स कि अगर मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी को मूव करूँ टूवर्ड बी, ठीक है, अगर मैं बी की तरफ मूव करूँ तो क्योंकि लेंथ भी कम हो जाएगी तो इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और बी की तरफ मूव करने से हमारे पास बी पे पोटेंशियल जो था वो लो पोटेंशियल था क्योंकि बी हमारे पास कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। सो यहाँ पे ये हमारे पास कनेक्टेड होगी नेगेटिव टर्मिनल से, लो पोटेंशियल पे है। तो हमारे पास सी को बी की तरफ मूव करने से जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाएगी और ए की तरफ जब हम मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगी और वोल्टेज भी इंक्रीज करेगी। वो हम लोग इस रिलेशन से भी देख सकते हैं जो कि क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। मीन्स जब अगर हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज कर रही है इट्स मीन्स कि रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर रही है, वोल्टेज की डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में थे। ओके, सो अब इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन पॉइंट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है जो कि इस वायर की है बिटवीन, ये जो वायर है ए एंड बी, टोटल रेजिस्टेंस इसे हम लोग कहेंगे कैपिटल आर। और वो जो पॉइंट्स हम लोग यूज कर रहे हैं डी और सी, उस बी और सी के दरमियान में जो रेजिस्टेंस है उस पोर्शन की जो रेजिस्टेंस होगी बिटवीन बी एंड सी, उस रेजिस्टेंस को हम लोग कहेंगे आर बी सी। तो ये याद रखना है, आर जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है ए और बी की और बी और सी की जो रेजिस्टेंस है वो कौन सी रेजिस्टेंस है, आर बी सी। सेम इसी तरह अगर रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बी एंड सी वो आर बी सी है तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन बी एंड सी, जो पोटेंशियल है वो उसे क्या कहेंगे, वी बी सी। ओके, सो ये हमारे पास क्या है, लेट अस कंसीडर आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी, द करंट पासिंग थ्रू इट इज, जो हमारे पास ए बी वायर की जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, ठीक है। सो जो करंट पास करेगा वो क्या होगी, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। इस वायर में ए और बी में जो करंट पास कर रही है वो क्या होगी, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। ये किस रिलेशन से आया है, ये रिलेशन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, v इज इक्वल टू आई आर। यूज किया ओहम्स लॉ जो कि क्या है, v इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे i की वैल्यू क्या आ जाएगी, v बाई आर। सो इफ आर बी सी यानी कि आर बी सी जो कि रेजिस्टेंस है वायर की बिटवीन पॉइंट्स b एंड c is the resistance of the portion of wire BC and I passing through it। अब हम लोग करंट फाइंड करें और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें बिटवीन पॉइंट्स B एंड C, तो वो क्या आ जाएगा, सेम ओहम्स लॉ जो हमारे पास रिलेशन है, V इज इक्वल टू आई आर। इसे हम किसके लिए लिखेंगे, B और C पोर्शन के लिए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, V बी सी इज इक्वल टू आई आर बी सी, ठीक है। सो V बी सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो I है इस I की वैल्यू को यूज करेंगे, इस I की वैल्यू को यूज करेंगे इस इक्वेशन में, I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो इस I की जगह हमने अप्लाई किया V ओवर R इंटू आर बी सी, सेम एज इट इज आ जाएगा। इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया, रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज को सेपरेट आउट किया, आर बी सी ओवर आर और V को सेपरेट आउट कर लिया। तो आपके पास ये जो फाइनल फॉर्म है वो इस फॉर्म में आएगी, वी बी सी इज इक्वल टू आर बी सी ओवर आर वी। आर बी सी यहाँ पे आपके पास कौन सी रेजिस्टेंस है, ऑफ द पोर्शन बी सी ऑफ द वायर, और कैपिटल आर जो है आपके पास, सिंपल आर जो है वो टोटल रेजिस्टेंस है ऑफ द वायर ए एंड बी, ठीक है। सो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन आर बी सी ओवर आर कैन बी वेरीड फ्रॉम 0 to 1।
लाइक कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की पोजीशन पे, जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी है इसकी पोजीशन पे डिपेंड करते हुए जो है कि फ्रैक्शन जो है रेजिस्टेंसेस का वो चेंज होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक। लेट सपोज हमारे पास की जो आर बी सी है, मीन्स कि मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को जब अवे करूंगी बी से, मीन्स कि सी की तरफ मूव करूंगी तो लेंथ इंक्रीज होगी। लेंथ इंक्रीज करने की वजह से आर बी सी भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो ये फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली जब मैं सी को टूवर्ड बी मूव करूंगी, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और रेजिस्टेंस के कम होने की वजह से, आर बी सी के कम होने की वजह से आर बी सी और आर में अगेन चेंजिंग आएगी, तो ये इंक्रीज करेगा फ्रॉम 0 टू 1। ओके, सो इस फ्रैक्शन में किस तरह से चेंजिंग आएगी, व्हेन द कॉन्टैक्ट सी मूविंग टुवर्ड बी द लेंथ एंड हेंस द रेजिस्टेंस आर बी सी ऑफ द पोर्शन ऑफ द वायर डिक्रीजेस, सो वी बी सी भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ऑन द अदर हैंड इफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी इज मूव टुवर्ड्स द एंड ए, the length and the resistance RBC of the wire increases and hence the voltage VBC increases। तो अगर RBC इंक्रीज होगा तो इस फ्रैक्शन पे भी असर पड़ेगा, ये भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा। सो इसकी रेशियो भी हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज से डिक्रीज होगी फ्रॉम 0 टू 1। सो स्टूडेंट्स, ये तो थी आपकी वर्किंग पोटेंशियल डिवाइडर की। तो आज हम लोगों ने स्टडी किया वायर बोन वेरिएबल रेजिस्टर कि ये क्या है और इसको हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इन्हें 2 वेज में यूज़ कर सकते हैं। एज आ रियोस्टेट मीन्स कि जब हम लोग इन्हें को ज़रूरत होगी रेजिस्टेंस को चेंज करने की तो हम लोग रियोस्टेट यूज़ करेंगे। और कौन से कंपोनेंट्स को चूज़ करेंगे, ए और सी को। और अगर हम लोग पोटेंशियल की वैल्यूज़ को चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। सो हम लोग कौन से टर्मिनल्स यूज़ करेंगे, बी और सी। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। सो स्टूडेंट्स, इट्स इनफ फॉर टुडे। Stay blessed. Allah Hafiz. Thank you so much.